जेलसी एक ऐसा शब्द है जिससे कोई परे नहीं है। जेलसी सभी को होती है, मुझे होती है, आपको होती है, बस उसे डिफाइन करना आना चाहिए। जेलसी बड़े बड़े एक्टर्स को भी होती है, जेलसी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी होती है। ये जेलसी नुकसान हो सकता है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और फाइनली हाउ टू ओवरकम द जेलसी उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जेलसी को हिंदी में ईर्ष्या कहा गया है और इस ईर्ष्या का समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस ईर्ष्या का समाधान ढूंढने का एक छोटा सा प्रयास हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम सेम क्लास में हैं और कोई एक व्यक्ति मुझसे ज्यादा नंबर ला रहा है तो मुझे उससे जेलसी होगी कि भाई फर्स्ट नंबर वाले को सेकंड नंबर वाले से जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि भाई वो मुझसे आगे कैसा है। वैसे ही इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू बोथ एंड यू टू आर फ्रेंड्स, तो आप दोनों को एक दूसरे से जेलसी होगी कि भाई वो मॉक टेस्ट में मुझसे ज्यादा नंबर कैसे ला रहा है ना। वही सेम चीज आप हर एक पहलू पे अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर बॉलीवुड एक्टर, इफ यू आर एक्टर, तो आपको भी जेलसी होगी यार, उससे मेरे से ज्यादा पैसे कैसे मिल रहा है, उसे स्क्रीन टाइम कैसे ज्यादा मिल रहा है ना। तो यू हैव मल्टीपल टाइम्स इन जेलसी, ठीक है। आप हर बार जेलसी में हो गए। इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपको भी जेलसी होगी कि भाई उस बंदे का प्रमोशन कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। तो जेलसी हर बात में है और जेलसी हर बात में है। इस जेलसी से हमें क्या नुकसान होता है उसके बारे में बात करते हैं। इस जेलसी से हमें नुकसान ये होता है कि भाई हम हमेशा उस सामने वाले का जो ज्यादा सक्सेसफुल है उसका हम हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, उसका हमेशा कि भाई उसके कम नंबर आ जाए, वो बीमार हो जाए जिससे मैं आगे आ जाऊं, ऐसा सब कुछ जो सोचते रहते हैं और ये सब सोचने में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम चला जाता है। आइए उसके कई पॉपुलर सो कॉल्ड पॉपुलर वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। वी ऑल नो द बिगेस्ट राइवलरी टेस्ला वर्सेस एडिसन, ठीक है। सो निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन, इन दोनों एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट गाय थे और ये इन दोनों ने बहुत ज्यादा साइंस के लिए काम किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में जेलसी थी। कैसे? हमें मालूम पड़ता है कि भाई निकोला टेस्ला ने सबसे पहले एसी करंट की खोज कर ली थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में करंट वॉर चल रहा था कि जैसे कि मैं पहले करंट ढूंढूंगा, तू पहले करंट ढूंढेगा, ठीक है। ऐसे करंट वॉर चल रहा था टेस्ला और एडिसन के बीच में। मतलब क्या कि भाई टेस्ला ने एसी करंट ढूंढ लिया है इस मूवमेंट पर, लेकिन एडिसन ने क्या किया, उसे रिफ्यूज कर दिया, उसे डिनाई कर दिया कि भाई एसी करंट से बेहतर मैं कुछ लेके आऊंगा। उसने अपने कई सारे लॉट्स ऑफ मनी उसने स्पेंड कर दिए, बहुत कुछ अपना टाइम दे दिया, अपना दिमाग दे दिया, लेकिन फिर भी वो एसी से ऊपर कुछ ढूंढ नहीं पाया। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द पॉइंट कि भाई जहां पर वो हार मान रहा है, अपनी लाइफ के कई सारे साल, कई सारे पैसे वो दे चुका है, उसके बाद वो सोच रहा है कि भाई अब मुझे एसी करंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड देन द एडिसन एक्सेप्ट दैट एसी करंट। इफ टेस्ला ने ढूंढा उसी वक्त पर एडिसन अगर एक्सेप्ट कर लेते वो एसी करंट को, तो वो और कई सारी खोजें यहाँ पर कर सकते होते और उनके जो साल गए वो साल बचते और भी कई सारे जो उनके जो ईयर्स उसमें अपने लॉट्स ऑफ ईयर्स स्पेंड कर दिए यहाँ पर और अपना कई सारा पैसा वहां पर डाल दिया, वो भी बचते और एक नई हमें खोज शायद से मिल सकती थी एडिसन की ओर से। लेकिन ये जेलसी के चक्कर में मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, इस जेलसी के चक्कर में उसने अपना टाइम और पैसा दोनों गवा दिया। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच का। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे और अपने जमाने के बिगेस्ट सुपरस्टार कहे जाते थे। और लेकिन एक बार एक अपने ही सेम रोल के लिए
एक ही रोल के लिए दोनों को अप्रोच किया गया, दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों को अप्रोच किया गया, और इसी पॉइंट पर उन दोनों को आपस में जेलसी हुई कि भाई मैं करूंगा रोल, मैं करूंगा रोल, और इसी रोल की वजह से उन दोनों के बीच में जेलसी आ गई, उनकी दोस्ती टूट गई, और फिर द ऑडियंस कांट सी बैक द सेम स्क्रीन। भाई 1949 में in 1949 अंदाज फिल्म में लास्ट आखिरी बार राज कपूर और दिलीप कुमार को साथ में देखा, उसके बाद ये ऑडियंस उन दोनों को एक साथ एक स्क्रीन पर नहीं देख पाई। ये है हमारा लॉस, ये है जेलसी की वजह से हुआ लॉस। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल जो है दुर्योधन का लॉस, है ना, कि दुर्योधन ने हस्तिनापुर से पांडवों को निकाल दिया, और अब पांडव जो है वो इंद्रप्रस्थ में जाकर रह रहे हैं। वहां पर विश्वकर्मा ने आकर के बढ़िया सी अद्भुत, जैसे कहते हैं ना भाई साइंस से, है ना, बहुत ही बढ़िया वाली अपनी नगर वहां पर इंद्रप्रस्थ में बसा कर दिया है पांडवों को। पांडव रह रहे हैं वहां पर, लेकिन ये देखकर दुर्योधन को जेलसी हुई कि भाई यार इतना बढ़िया जो नगर है इंद्रप्रस्थ, इतना बढ़िया नगर है, वो मेरे पास होना चाहिए, इन लोगों के पास क्यों है, इन लोगों के पास कैसे है, सो आई वॉन्ट दिस इंद्रप्रस्थ, है ना। उसने ऐसा बोला मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए। अब ये इंद्रप्रस्थ लेने के चक्कर में उसने पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध खेल दिया, ठीक है। इंद्रप्रस्थ लेने के चक्कर में पहले तो पांडवों को वनवास में भेजा, वहां वनवास में उसको राक्षसों को मारने की कोशिश की, वहां पर भी वो बच गए। उसके बाद जब भी समझौता करने आए कृष्ण, तब कहा कि भाई युद्ध करना पड़ेगा, और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ 17 दिन तक भीषण युद्ध चला, तब पांडवों की जीत हो गई। और इसके पीछे दुर्योधन का लॉस क्या, अपने 99 भाइयों को उसने खो दिया। ये दुर्योधन का नुकसान हुआ, अपनी पूरी सेना खो दी, अपने बुजुर्ग खो दिए, अपने पितामह खो दिए, सब कुछ, उसका पूरा परिवार बिछड़ गया, और दुर्योधन लास्ट में खुद भी जाकर मर गया। ये द रिजल्ट ऑफ जेलेसी ऑफ, है ना, ये आपने जेलेसी की। सो ये जेलेसी के कितने बुरे परिणाम आ सकते हैं हमने आपको दिखाया, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो तीन एग्जांपल हमने दिए। फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया कि भाई आसला और एडिसन की जेलेसी की। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया वो था राज कपूर और दिलीप कुमार का। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया दुर्योधन और पांडवों का। तो ये जेलेसी के कई सारे परिणाम घटिया आते हैं। हाउ टू ओवरकम द जेलेसी। जेलेसी को ओवरकम करने के लिए हमें भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया है। वचनामृत के गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के चौथे वचनामृत में श्री जी महाराज कहते हैं ईर्ष्या करनी है तो नारद जी जैसी ईर्ष्या करनी है। नाउ यहाँ पर नारद जी जैसी ईर्ष्या करने का मतलब क्या है, उसके बारे में सोचता है कि एक समय पर तुमरू और नारद जी दोनों गान विद्या प्रस्तुत कर रहे थे विष्णु जी के सामने। दोनों अपनी गान विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। तुमरू ने गाया, तुमरू का गाना सुन करके विष्णु जी प्रसन्न हो गए। तो विष्णु जी ने अपने वस्त्र अलंकार जो भी थे वो तुमरू को गिफ्ट कर दिए, भेंट में दे दिए। और ये उसके बाद नारद जी ने गान विद्या की। तो नारद जी की गान विद्या सुनकर विष्णु जी ने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया उन्हें, ना तो कोई वस्त्र दिया, ना अलंकार दिए, कुछ भी आभूषण नारद जी को नहीं दिया गया। ये सुनकर नारद जी को जेलसी फील हुई कि भाई ऐसा क्यों सिर्फ तुमरो को ही पैसे, तुमरो को ही वस्त्र अलंकार मेरे आभूषण मिले, मुझे भी मिलने चाहिए। तो ये सोचकर वो फिर से नारद जी अपने पूरे एफर्ट से फिर से गान विद्या सीखने के लिए गए। अपने पूरे एफर्ट से उन्होंने गान विद्या सीखी। उसके बाद वापस से विष्णु जी के पास गए कि विष्णु जी मैंने गान विद्या फिर से सीखी है, आप मुझे सुनिए। विष्णु जी ने फिर से सुना, लेकिन फिर एक बार कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। फिर से नाराज हो गए। अब क्या किया, अब स्वरों के देवता शिव जी की तपश्चर्या की, उनके पास जाकर तप किया और शिव जी प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान में गान विद्या दी। उसके बाद भी गान विद्या का वरदान मिलने के बाद विष्णु जी के पास वापस से गए नारद जी गान विद्या प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन फिर भी विष्णु जी ये बोल रहे हैं
कि मुझे आपको तुम्बरू जैसा ज्ञान विद्या नहीं आता है। और ऐसे अलग अलग प्रयत्न करते करते विष्णु नारद जी 7 मनवंतर तक प्रयास करते गए। 7 मनवंतर यानी 2 अरब 16 करोड़ साल। कैन यू इमेजिन? 2 अरब 16 करोड़ साल तक नारद जी ज्ञान विद्या सीखते रहे। किसके पर्सपेक्टिव में? तुम्बरू से मैं अच्छा जानो। ये जेलसी में वो ज्ञान विद्या सीखते गए, लेकिन फिर भी विष्णु जी ने यही कहा कि आपको तुम्बरू जैसा गाना नहीं आता है। आखिर में एक ही ऑप्शन बचा नारद जी के पास। इतने साल तक इंतजार करने के बाद, 2 अरब 16 करोड़ साल तक इंतजार करने के बाद नारद जी वापस से गए, तुम्बरू जी के पास गए। तुम्बरू को कहा कि मुझे आपके जैसा गाना है, आप मुझे गाना सिखाओ, आप मुझे ज्ञान विद्या सिखाओ। तब तुम्बरू ने जाके ज्ञान विद्या उन्हें सिखाई और फिर नारद जी ने तब जाकर विष्णु जी के पास अपनी ज्ञान विद्या अपनी प्रस्तुत की। और तब जाके विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के नारद जी को वस्त्र अलंकार गिफ्ट किए। तो सार क्या है? हमें स्वामीनारायण भगवान ने क्यों बोला है कि आपको नारद जी जैसी ईर्ष्या आनी चाहिए, आपको जेलसी करनी है तो आप नारद जी जैसे करो। ये इसलिए क्योंकि आपको जिसकी जेलसी हो आप उसके जैसे बनो, ठीक है? आप उसके पास जाके सीखो, है ना, कि भाई मुझे पहला नंबर लाना है लेकिन वहां पर कोई बंदा बैठा है, मुझे उससे जेलसी है, तो क्या करो? आप उसके पास जाओ और बोलो कि भाई मुझे तू सिखाएगा, है ना। तो वहां पर जेलसी तो दूर होगी ही होगी, लेकिन आप भी वहां से, आप जहां पर हो वहां से आगे आओगे। तो कंक्लूजन इज जेलसी लाइक अ नारद। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सीखिएगा और सिखाइएगा जेलस लाइक नारद।